आज की क्लास जो है इंटर कॉमर्स क्लास 11 में जो जो चैप्टर आपको कॉमर्स में पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको कॉमर्स में सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आज मैं क्लास 11 की क्लास को लाया हूँ पहला। तो आज हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि क्लास 11 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हमारे कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट। पहला अकाउंटेंसी एंड यानी लेखा शास्त्र एवं दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापारिक संगठन। तीसरा जो आपको पढ़ना है मुद्रा एवं अधिकोषण तत्व, मनी एंड बैंक। तो आपको कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, लेखा शास्त्र एवं लेखाता। दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन। तीसरा मुद्रा एवं अधिकोषण तत्व, मतलब मनी एंड बैंकिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने हैं और इन तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर जो है सबके अलग अलग हैं। आपको अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें आपको थ्योरी ही मिलेगी और मनी एंड बैंकिंग मुद्रा अधिकोषण पे आपको थ्योरी मिलेगी। तो हम जो क्लास में जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा या जिसके हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मनी एंड बैंकिंग ये मैं किसी के अलग अलग किसी भी क्लास में मैं उसे ले लूँगा या फिर मैं हमारा फोकस केवल इन दोनों सब्जेक्ट पे रहेगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि हमको अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग पढ़ना है तो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, ये हमारा चलेगा।
तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग इस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अकाउंटेंसी मतलब लेखा शास्त्र और बुक कीपिंग में खाता होता क्या है। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र अर्थात जिस नियम, जो भी नियम या जो भी कार्य या जिस तरह से हम लेखा करते हैं, उस लेखा करने के नियम कार्य को, रूल रेगुलेशन को कि क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का क्या होता है, पार्ट होता है। बुक कीपिंग करता है बही खाता। बही खाता का मतलब यदि कोई भी व्यापारी अपने प्रतिदिन जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उस ट्रांजैक्शन को जिस बही या जिस पुस्तक में वह लेखा जोखा करता है, उस पुस्तक को ही बोलते हैं बही खाता। तो हम ये जानेंगे कि इसका आरंभ कहाँ से। तो सबसे पहले लेखा शास्त्र में बही खाता के जो जनक अर्थात फादर है, किसको बोलते हैं, लूकस पेसियोली। लूकस पेसियोलो को लेखा शास्त्र एवं बही खाता का जनक माना जाता है। इन्होंने सन 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर, मतलब 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में लूकस पेसियोलो और लेखा शास्त्र एवं बही खाता के जन्मदाता, मतलब लेखा शास्त्र और बही खाता के जन्मदाता लूकस पेसियोलो को बोलते हैं। भाई इन्होंने 1994 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर से इसकी आरंभ किया। यदि कोई पूछता है कि बही खाते और लेखा शास्त्र का आरंभ कहाँ से हुआ, तो बही खाते और लेखा शास्त्र का आरंभ इटली के वेनिस नगर में 1994 में लूकस पेसियोलो द्वारा किया गया था। अब हम ये जानेंगे कि लूकस पेसियोलो ने अपनी एक बुक लिखी है, डी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। इस बुक के माध्यम से इन्होंने बही खाता और लेखा शास्त्र का निर्माण मतलब आरंभ किया और लूकस पेसियोलो द्वारा 1494 में इटली के वेनिस नगर से इसकी स्टार्टिंग की गई, मतलब प्रारंभिक यहीं से हुआ है, आरंभ इसको यहीं से किया गया है। आप ये समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर 2 नंबर पर, उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आरंभ कहाँ से हुई, इसके जनक कौन थे। अकाउंटेंसी में टोटल जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं 15 टोटल आपको उसमें पढ़ने हैं टोटल चैप्टर में। जिसमें से शुरू में स्टार्टिंग के 1 to 4 चैप्टर जो है, ध्यान से बोलिएगा, 1 से 4 चैप्टर जो है ये आपको थ्योरी बेस पे मिलेगा। चारों चैप्टर थ्योरी बेस पे हैं। इसमें पहला चैप्टर है
उसका पालन, परिचय, दूसरा है लेखांकन, तो एक से लेके 4 जो चैप्टर में बताया उसमें आपको थ्योरी ही पढ़नी है। वो थ्योरी के चैप्टर्स में आपको सारे आगे बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स है और सारे चैप्टर्स को डिफाइन करता चलूँगा। लेकिन हमारा जो मेन अकाउंटेंसी क्लास 11 का जो मेन अकाउंटेंट मतलब अकाउंट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है जर्नल। यहाँ से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारा मेन जो स्टार्ट होता है जर्नल से होता है। आगे के जो 4 चैप्टर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करता जाऊँगा। सारे चैप्टर्स को मैं डिफाइन करूँगा अच्छे से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या ना है। और यदि कुछ चीज़ें या यदि आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछ सकते हो। ठीक, आगे आते हैं कि हमें क्लास 11 के अकाउंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें जर्नल हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जर्नल होता क्या है। जर्नल जो एक अंग्रेजी भाषा है जिसका हिंदी रूपांतरण रोजनामा। जर्नल एक अंग्रेजी भाषा है जिसका हिंदी रूपांतरण मतलब हिंदी में जर्नल को क्या बोलते हैं, रोजनामा। अब रोजनामा मतलब क्या है, रोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेली। और नामचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नामचा मतलब एंट्री करना मतलब लेखा जोखा। ठीक है, ध्यान सोचिएगा। जर्नल एक अंग्रेजी भाषा है जिसको हिंदी रूपांतरण या हिंदी में रोजनामा कहते हैं। रोज का मतलब डेली, नामचा का मतलब लेखा मतलब एंट्री करना। ठीक है, जर्नल अब जैसे मैंने बताया एक हिंदी अंग्रेजी शब्द इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजनामा। जर्नल शब्द की उत्पत्ति, ये जो जर्नल शब्द है इसकी उत्पत्ति जो नामक शब्द से हुई। जो भी ये जो शब्द है ये शब्द लैटिन भाषा मानी जाती है। जो शब्द क्या है, लैटिन भाषा मानी जाती है। ठीक, हम यहाँ पे इसको विस्तार में समझेंगे तो क्या समझेंगे, जैसे इसकी अगर थ्योरी में बताऊँ जर्नल एक अंग्रेजी शब्द है या अंग्रेजी भाषा है जिसको हिंदी में रोजनामा बोलते हैं। जर्नल शब्द की उत्पत्ति जोर नामक लैटिन भाषा से हुई है। कोई भी बिजनेस, ठीक है, किसी भी बिजनेस में 2 तरह से कार्य होते हैं, मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन, लेना और देना। हाँ ठीक,
तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करता है वो उस ट्रांजेक्शन को प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, डेली, ठीक। कोई भी पर्सन जब अपने बिजनेस में होने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन को प्रतिदिन, ठीक है, ये समझेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में प्रतिदिन के होने वाले लेन देन को जिस पुस्तक या बही में बुक मतलब या पुस्तक लेखा जोखा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोजनामचा या जर्नल। अब हम इस पूरे प्रैक्टिकल जो मैंने यहाँ बनाया है इससे हम जर्नल की थ्योरी को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको पूरा जर्नल की थ्योरी एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक। जैसे मैंने बताया कि जर्नल शब्द है, अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर आप चाहें तो आप, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप उसे नोट भी करते जाना, ठीक है, ताकि आपको समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जर्नल जो है, जर्नल, ठीक है, जर्नल शब्द लैटिन भाषा के जोड़ शब्द से हुई है। ध्यान समझिएगा, जर्नल शब्द की उत्पत्ति समझिएगा, जर्नल शब्द की उत्पत्ति लिखते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपना कॉपी नोट डाउन कर लो उसी तरह। जर्नल शब्द की उत्पत्ति, ध्यान समझना, जर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जोड़ नामक शब्द से हुई है। फिर से, जर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जोड़ नामक शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोज नामचा, इसका हिंदी अर्थ होता है रोज नामचा। व्यापारी अपने व्यापार में प्रतिदिन होने वाले लेन देन को जिस पुस्तक या बही में लेखा जोखा करता है उसे क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। बहुत आसान है समझना, इसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। मैं जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ मैंने यहाँ बनाया है इसी से डायग्राम से मैं जर्नल की थ्योरी आप लोगों को समझा दूँगा। इसके द्वारा आपको जर्नल की थ्योरी एकदम स्पष्ट समझ में आएगी। पहला, दूसरी पॉइंट, आप लोग इसे कोई भूलोगे नहीं। तीसरा पॉइंट, आप लोग इसे डिफाइन करने में भी आप लोग को आसानी होगी। फिर से आप लोग एक बार और समझिएगा, जर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जोड़ नामक शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोज नामचा। व्यापारी अपने व्यापार में प्रतिदिन होने वाले लेन देन को जिस पुस्तक या बही में लेखा जोखा करता है उसे क्या बोलते हैं, रोज नामचा, अर्थात जर्नल बोलते हैं। ऐसा जो आप लोग को मैं लास्ट में कैसे बता रहा हूँ, जर्नल शब्द की उत्पत्ति जोड़ नामक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोज नामचा। व्यापारी अपने व्यापार प्रतिदिन होने वाले लेन देन को जिस पुस्तक या बही में लेखा करता है या लेखा जोखा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोज नामचा का जर्नल बोलते हैं, ठीक है। आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ से भी आप इसे थ्योरी समझ कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने जो है जर्नल, ठीक है, अभी हमने जो है जर्नल का डिफिनेशन समझा, क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारी चीजें। अब हम समझेंगे जर्नल की मीनिंग। तो यहाँ जर्नल के जो नियम है वो दो तरह से हैं। एक हमारा है जर्नल के नियम, दूसरा होता है जर्नल के खातों के नियम। ये दोनों हमें पढ़ने हैं। तो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और हम आंसर कुछ और दे देते हैं। तो हमें इस चीज़ पर बहुत फोकस ध्यान देना है। यहाँ जर्नल के नियम लिखा है, तो जर्नल के नियम अलग होते हैं, जर्नल के खातों के नियम अलग होते हैं। जर्नल के खातों मीन्स कि जर्नल के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जिस खाते पर प्रभाव डाला जाता है, तो हर खाते के अलग अलग नियम होते हैं। इसमें 3 खाते हमको बनाने होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन जर्नल के नियम समझने के बाद पहले हम जर्नल के नियम समझते हैं कि जर्नल के नियम क्या होते हैं। अगर आप इसे समझ लो तो इसका पेन नोट डाउन कर लेना। तो हम समझते हैं जर्नल के नियम। जर्नल के टोटल 5 नियम होते हैं। पहला, दिनांक, डेट। दूसरा, विवरण मतलब पर्टिकुलर। तीसरा, पृष्ठ संख्या अलग। लेजर, फोलियो, डी, राशि, ये अर्थात अमाउंट, डेबिट, आखिरी राशि, धनी, अमाउंट, क्रेडिट। ये 5 आप इसे के तत्व भी मान सकते हैं जर्नल के जो नियम है। तो इन 5 के बिना हम जर्नल का कोई भी सवाल मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये 5 इसके मेन तत्व होते हैं, एलिमेंट्स। ये 5 इसके एलिमेंट्स मान सकते हैं, क्योंकि इन 5 के बिना हम जर्नल का कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं से हमको एक प्रारूप तैयार करना होता है। जैसे हम बोलते हैं जर्नल के प्रारूप। जर्नल की में जितनी भी सब एंट्रियाँ की जाती हैं, एंट्री मतलब लेखे जो प्रतिदिन बिजनेस में जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को हम इन्हीं के द्वारा सॉल्व करते हैं। इनके द्वारा एक परफॉर्मा प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो परफॉर्मा क्या होता है ये यहाँ लिखते हैं।
इसी प्रोफार्मा या प्रारूप में जर्नल के सारे सवाल को, सारे क्वेश्चन को हम इसी में सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो सारे इन्हीं के द्वारा, इसी प्रोफार्मा के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। ये 5 एलिमेंट्स, इन्हीं 5 के बदौलत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें समझेंगे बारी बारी से देखो। जैसे दिनांक, दिनांक का यहाँ क्या कार्य है? दिनांक अर्थात प्रतिदिन जो भी लेन देन होता है, तो प्रतिदिन का मतलब कि डे बाई डे, जिस दिन, जिस डेट को, जिस तारीख को जो लेन देन होगा उस तारीख को तारीख में लिखा जाएगा। जैसे 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को कौन सा लेन देन हुआ, 4 को कौन सा लेन देन हुआ, तो वो डेट का कार्य करती है। पर्टिकुलर मतलब विवरण, हमको विवरण देना होता है कि हमने 1 तारीख या 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख हमने जिस दिन या जिस डेट को जो भी लेन देन किया, क्या किया, आटा खरीदा, दाल खरीदा, चावल खरीदा, साबुन खरीदा, शैम्पू खरीदा, बिस्किट खरीदा, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो इसमें आता है। LF लेजर फ्लो, इसका यूज़ हम मैनुअली नहीं करते हैं। जब हमें सिस्टमेटिक कोई जर्नल लेजर बनाना होता है तो इसको यूज़ करते हैं। अब पृष्ठ संख्या होता है, मैं बताता हूँ। पृष्ठ संख्या अर्थात ये होता है कि जब हम कभी भी लेन देन करते हैं तो हमें एक बिल दिया जाता है, तो बिल के साइड देखना, वहाँ पे एक नंबर दिया होता है पृष्ठ संख्या। डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट मतलब होता है अमाउंट, डेबिट का मतलब होता है अलग अलग, डेबिट और क्रेडिट 2 चीज़ है, ये दोनों का बताऊँगा। और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट मतलब धनी ऋणी और धनी राशि, मतलब एक ऋणी राशि और धनी राशि। डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। इस तरीके से हम समझते हैं। अब ये नियम में आएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी नियम बताया था सरकार का, जनरल खातों के नियम ये आएगा, तो ये प्रथम है। ये जनरल के नियम है, ये जनरल के प्रभाव है। इसे आप नोट कर लें। आगे आते हैं। तो अब तक मैंने आपको अकाउंटेंसी, आपके कॉमर्स में लगे जो जो सब्जेक्ट पढ़ने उसके बारे में बताया, और अकाउंटेंसी का आरंभ कहाँ से हुआ, उसके जन्मदाता मतलब जनक कौन थे वो मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने आपको अकाउंटेंसी के बारे में जर्नल जो आगे जो 4 चैप्टर है वो नाम आपको मैं लिख के और लिखूँगा, मैं उसे बारी बारी से डिफाइन करता रहूँगा। सारे चैप्टर जो थ्योरी के आगे के 4 चैप्टर हैं, मैं सारे चैप्टर को डिफाइन कर दूँगा और मैं बता दूँगा कि आपको उस 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। मैंने आज जर्नल से स्टार्ट किया, जर्नल के बारे में, जर्नल के जो अर्थ है डिफिनेशन मैंने बता दिया, जर्नल होता क्या है मैंने बताया, जर्नल के नियम मैंने बताया। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन की घंटी को दबा देना, ताकि मेरे आगे के जितने भी क्लासेस मैं लूँ उसका नोटिफिकेशन या वो क्लास आप तक बहुत जल्दी जल्दी मतलब सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आप लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना बस। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके उतना लाइक करो, उतना शेयर करो, ताकि इस पर व्यूज़ ज़्यादा बढ़े, ताकि जब व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे तब मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आता रहेगा। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं जर्नल के खातों के लिए, जर्नल खातों के नियम 3 होते हैं। पहला
और सीखा था तीसरा आवाज थी या नाम मात्र, बताइए से इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन प्रकार के जर्नल के खातों के नियम में ये तीन प्रकार के खाते आते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र अवास्तविक खाते। इन तीनों खातों का महत्व इस चैप्टर में बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक आपको जर्नल के खातों के ये तीन नियम पता नहीं होंगे तब तक आप जर्नल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ये तीनों नियम जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये तीनों नियम आपको बहुत ही विस्तार से अच्छे से एक एक का मतलब बताते हुए चलूँगा। और एक चीज़ अभी जो आपने डिबेट टेस्ट के बाद मैंने ना किया था, तो इन तीनों नियम में डेबिट और क्रेडिट का बहुत बड़ा हाथ है। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट मतलब रीडिंग और तीनों नियम में डेबिट क्रेडिट का बहुत बड़ा योगदान है। ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जर्नल के खातों के नियम में इसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये मान के चलो कि जर्नल के खाते के नियम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा नियम जर्नल के खाते में ही छिपा हुआ है। यहीं से हमें पता चलता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन कैसे समझना है, किसको कैसे करना है। तो आज के लिए बस यही तक। आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो और फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बोलना, और साथ ही साथ ये जितने भी गाइड मैंने पढ़ाया है वो सभी को रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके नियम, डेबिट क्रेडिट और बाकी सारे डिस्कस करेंगे। बाय।